अजमल भाई, घर में जिसको दूसरी दफ़ा सालन नहीं ना मिलता, वो बंदा भी अगर ये मशीनें लगा ले तो वो लाखों रुपए एक माह में कमा सकता है। और लोग यहाँ पे किसी को बताते नहीं हैं। मैं सिर्फ आपकी वजह से आपके व्यूज़ को बता रहा हूँ कि वो बंदे भी ये सेटअप लगाएं और लाखों रुपए घर में बैठ के कमा सकते हैं। जी अजमल भाई, अगर ये सेटअप आप देहात, शहर, छांगा मांगा, रेगिस्तानों या अफ्रीका के जंगलों में लगा लें, ये सारी मशीनें आप लगा लें, वहाँ पे ये मशीनें आपके लिए पैसा कमाएंगी और लाखों रुपए कमाएंगी। जिसकी जेब खाली है और जिसकी जेब भरी हुई है, दोनों अगर इस बिज़नेस में आते हैं तो वो लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अजमल भाई, असल में ये सेटअप बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, लेकिन कई लोग इसको शो नहीं करते कि कोई कंपटीटर पैदा ना हो जाए। लेकिन मैं मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से अगर मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, लाखों रुपए कमा रहा हूँ घर में बैठ के, अपने घर के करीब सेटअप लगा के, तो अगर लोग जो है ना, कोई भी किसी भी आपकी वीडियो देख के कोई सेटअप लगाना चाहता है, लाखों रुपए कमाना चाहता है, तो वो ये सेटअप लगा सकता है और हम इसकी मदद करेंगे। अजमल भाई, अगर इस काम में अगर कोई 10,000 लेके आता है तो वो 2-3 घंटे काम करे तो वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार कमा सकता है। अच्छा। लेकिन अगर कोई 1 लाख लेके आता है तो वो तकरीबन लगा ले 30 से 40 हज़ार कमा सकता है। और अगर कोई 10 लाख लेके आए तो वो 1.5 से 2 लाख आराम से कमा सकता है। अजमल भाई, आपका भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 1.5 लाख सैलरी थी, इसके अलावा भी कमा रहा था, लेकिन वो पूरी नहीं थी पड़ती। आज ये सेटअप लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 लोगों का रोज़गार मैंने शुरू किया है और 50-60 घर यहाँ से रोज़गार कमा के खा रहे हैं। शहरों में करोड़ों अरबों लोग लगा के तो सेटअप लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से मेरा उन लोगों में भी नाम गिना जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर क्वालिटी बना रहा हूँ मैं और बेहतर तरीके से सेल हो रही है। व्यूवर्स, आज इकबाल का वो शेर सच साबित हुआ कि इकबाल ने कहा था कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज हम एक ऐसे देहाती, पढ़े लिखे देहाती, जिसे आप कहते हैं पेंडू नौजवान के पास मौजूद हैं, जिसके वालिदैन दुनिया से चले गए, अलग थलग, अकेले, तन्हा मेहनत की, पहले जॉब करते रहे, जॉब में जब परेशानियां ख़त्म ना हुई, पूरी ना पड़ी, फिर अपना सेटअप लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देहाती शहर के लोगों को मात दे रखी है। इसकी प्रोडक्ट शहर की बड़ी बड़ी प्रोडक्ट को मात देती है। इसने साबित कर दिया कि जंगल में मंगल भाई कहते किसे हैं। भाई का ये दावा है कि इस मशीन को, इस प्रोडक्ट को आप देहात में, शहर में, अफ्रीका के जंगलों में या पाकिस्तान के छांगा मांगा कहीं भी ये सेटअप लगाएं, बागो बहार मौजें शुरू हो जाएंगी। शर्त यह है कि इस भाई के इंटरव्यू को मुकम्मल देखें, फिर आप इस बिजनेस की मुकम्मल समझ आएगी। तो सर मुझे बताइएगा कि इस बिजनेस का देहात में रहते हुए आगाज या ख्याल कहाँ से आया? असल में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो कज़न आया कि मुझे बॉल नहीं मिल रहा, मुझे बॉल लेके दो। अच्छा। तो उसको मेरा दोस्त था, उसका सेटअप लगा, वहाँ पे ले गया, तो उसको वहाँ से मैंने बॉल लेके दिया। वहाँ से ही हमें आइडिया आया कि अपना सेटअप लगा लेते हैं। तो मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने सेल की और सेटअप शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़्यादा से ज़्यादा करता आ रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं। बताइएगा जाबिर भैया कि 4 साल के अरसे में आपकी तरक्की की रफ्तार क्या थी? मतलब कहीं डगमगाए, कहीं ऐसे मंदे हालात भी हुए कि आपके दिल में ख्याल आया कि छोड़ दो, ये भी कोई कामों में से काम है, या आप अज़्म मुसम्मम के साथ चलते रहे? नहीं, इस तरह का टाइम ज़रूर आया है। अच्छा। कोरोना के दिनों में जब बहुत पूरा पाकिस्तान क्राइसिस में था, पूरी दुनिया क्राइसिस में थी, तो तब मुझे ये ख्याल ज़रूर आया था कि मैंने अगर ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये लोगों की मजबूरी नहीं है कि अगर लोगों की वो चीज़ होनी चाहिए जो लोगों की मजबूरी है, वो प्रोडक्ट बनानी चाहिए। लेकिन अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में बेहतर हालात हो गए, लेकिन इस जितना पैसा मैंने किसी चीज़ में नहीं देखा। अच्छा जब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि हमारे बेशुमार नौजवान हमें देख रहे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, थोड़ी है, जब कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो पहला ख्याल ज़हन में आता है जी मार्केट में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, अरबों करोड़ों की पार्टियाँ बैठी हैं, भाई उनसे कम्पीट कैसे करेंगे, मेरी प्रोडक्ट उनमें नाम कैसे कमाएगी या जगह कैसे बनाएगी। तो ये डर, ये खौफ पहले तो हुआ होगा आपको कि आपकी प्रोडक्ट कैसे छाएगी? जी बिल्कुल, ये डर ज़रूर होता है कि लोगों का नाम है और लोग जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको हो गया, तकरीबन लोगों को 15-20 साल हो गए, मुकाबला कैसे कर तो बिल्कुल ये चीज़ ज़हन में ज़रूर आई थी।
लेकिन अल्लाह पाक हाथ पकड़ने वाला है, उसने अल्लाह पाक ने हमें चलाते गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो फार्मूला लोग थाईलैंड से लेके आते हैं वो हमारा अपना बना हुआ फार्मूला। थाईलैंड की टक्कर की प्रोडक्ट आपका जाबर भाई एक देहात में बैठ के बना रहा है। अच्छा जाबर, इससे पहले कि हम इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तानी व्यूवर्स को ना अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी मुझे मोहम्मद जाबर यकूब कहते हैं और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन 1.5 लाख से 2 लाख तक कमा रहा था, लेकिन पूरी नहीं थी पड़ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप शुरू किया है, आज वारे न्यारे हैं माशाल्लाह, हर चीज़ बेहतर से बेहतर है। अब अच्छा जाबर, पहला बेसिक सवाल मैं पूछूंगा कि 4 साल पहले जब आप इस फील्ड में आए, आज एक बड़ी फैक्ट्री लगाने में कामयाब हुए, 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी, तजर्बा कितना था आपके पास? असल में टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास 20 लाख के करीब थी। अच्छा, वो भी गाड़ी सेल करके। अब ये वीडियो लोग ना स्किप कर देंगे कि 20 लाख हमारे पास नहीं है, हम ये कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन मज़े की बात जाबर भैया ने बताई कि अगर आपकी जेब खाली है या आपकी जेब में 10,000 है तो भी आप स्टेप बाई स्टेप एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो 20 लाख था आपके पास? जी 20 लाख था। तो असल में तब समझाने वाला कोई नहीं था, तो मेरे पास 20 लाख। लेकिन आजकल अगर किसी के पास कनेक्शन लगा हो और 10 से 12 लाख रुपए तक हो ना, तो वो काम शुरू हो जाता है। ओके, तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि तब मुझे हर चीज़ नहीं बनवानी पड़ी थी, लेकिन साथ में जो कुछ ब्रोकर थे वो पैसे कुछ खा जाते हैं। लेकिन अभी जो मैंने अपने कज़न का भी शुरू करवाया हुआ सेटअप, तो उसका मैंने बहुत चीप, बहुत कम पैसों में शुरू करवाया है। ये बंदा पाकिस्तान के किसी भी कोने में आपका सेटअप शुरू करवाएगा 10,000 से, 1 लाख से, 2 लाख से, 5 लाख से, 10 लाख से या 1 करोड़ से, डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, आपकी गुंजाइश पे। जब हमने ना थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया, व्यूवर्स अभी तक समझ नहीं ये कर क्या रहे हैं या बना क्या रहे हैं, बताइएगा कौन सा कारोबार आप कर रहे हैं? जी मेरा बॉल मैन्युफैक्चरर का काम है, और छोटी एक बच्चों वाली बॉल से लेके एक बड़ी बॉल तक हर चीज़ हम बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट सारी हमारी यहाँ पे बन रही हैं। जब आपकी ये प्रोडक्ट जो है इसका पाकिस्तान में स्कोप कितना है, या क्या ये कारोबार बढ़ फूल रहा है, मज़ीद बढ़ेगा, या इसका स्कोप कम हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि ये जो बॉल हम बना रहे हैं, ये अगर हम एक ही बंदे को सेल करें ना, तो 1 महीने तक वो बंदा लेता रहेगा। तो ये अगर आप 10 बंदे अटैच कर लेते हैं तो ये तो आप उतने बॉल ही नहीं बना सकते, फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि माल बनाने वाला अगर सही माल बनाए तो माल बना बना के थक जाओगे, आपके माल की डिमांड पूरी नहीं होगी। क्यों जाबर भाई, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जाबर, अब वो सवाल दोबारा पूछूंगा कि मार्केट में ना बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, अरबों की इन्वेस्टमेंट है, आपकी बाल उनकी बालों में जगह कैसे बना पाई? आप एक देहात में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक देहाती पेंडू, जिसे लोग हकारत की वजह से कहते हैं जी पेंडू लोग, मुझे बताइए ये पेंडू लड़का शहर के सेठों को मात देने में कैसे कामयाब हुआ? बस अल्लाह पाक का करम है, हम चलते गए हैं। कुछ नुकसान हमने किया है, जब ये बॉल हमने बनाना शुरू किया है तो काफ़ी नुकसान कुछ किया है, को बॉल ख़राब बनाते बनाते, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टडी की है, कुछ बाहर से लोगों के साथ रब्ता वगैरह किया था, और हर चीज़ देख समझ के तो अपना फार्मूला तैयार कर लिया। और जब फार्मूला तैयार हो गया तो बॉल कुछ देर के बाद 1-2 माह लग गया हमें नुकसान करते हुए, लेकिन उसके बाद हमने बॉल बेहतर बना लिया। अच्छा, जो व्यूवर्स हैं उनको हम मजीद बताएंगे इस बिज़नेस के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में बताइएगा। इस वक्त आपका जो सेटअप, जो फैक्ट्री है, इसकी डेली की प्रोडक्शन कितनी है, आपके पास वर्कर्स कितने हैं? मेरा जो प्योर बॉल है, जो इसको आम लफ्ज़ में वलायती बॉल भी बोलते हैं, वो तकरीबन 150 दर्जन उसकी प्रोडक्ट जो है ना प्रोडक्शन हो रही है। और दूसरा जो बॉल है बच्चों वाला, वो उसकी तकरीबन 500 से 600 दर्जन डेली की प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, ये टोटल मिला के अगर फिगर बताएंगे तो ये टोटल कितने बाल बनाते हैं आप रोज़ के? तकरीबन टोटल 1000 दर्जन के करीब करीब बाल। 1000 दर्जन आपका भाई देहाती भाई बनाता है। अच्छा, कोई बताता तो नहीं, लेकिन व्यूवर्स को ना मोटिवेट करने की गर्ज से बताइएगा कि एक बाल पे ऑन एवरेज कितना प्रॉफिट होता है आपका? एक बॉल पे 7-8 रुपये से लेकर 10-12 रुपये तक हम कमाते हैं एक बॉल पे। अच्छा जाबर, मुझे बताओ कि अब आपने कहा कि इस बिज़नेस में, लेकिन पहले ना प्योरिटी की बात करते हैं। आपने कहा आपका माल बड़ा प्योर है, बड़ी बड़ी बालें रख लें, आपकी बाल उनको मात देगी।
और आप बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द सीन आप बता रहे थे अच्छी बॉल की खसूसियात। जी जी। तो कैसे पहचाने, ये हमारे क्रिकेटर भाई भी देख रहे होंगे कि जो टेप बॉल होती है, अच्छी बॉल की खसूसियात क्या होती हैं, तो आपके माल की खसूसियात क्या हैं? असल में जब जो भी क्रिकेट खेलता है उसको समझ है मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अगर वो बॉल पकड़ेगा ना, पकड़ते उसको पता चल जाएगा। कई लोग बनाते हैं फुल टाइट, अच्छा, फुल टाइट बॉल होता है, तो वो किसी काम का नहीं होता। वो जब शॉट 2 4 5 ओवर खेलने हैं तो वो लूज हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी लचक रखी जाती है। ठीक है, और इसका जो बाउंस है वो मतलब इसका कोई प्रेशर रखा जाता है? जी बिल्कुल, इसमें वो प्रेशर पैमाने यूज तो होता है। मुतय्यन है इसका प्रेशर जो है ना वो PSI होता है, PSI। तो 13 से 14 PSI प्रेशर इसमें होता है। अच्छा, तो यहाँ पे लोग मैयर नहीं करते, यही वजह है कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल हो रही है कि इसमें इसके जो PSI होता है, प्रेशर होता है, वो यहाँ पे कोई मैयर नहीं करता। क्योंकि कई PSI कर देते हैं 16 कर देते हैं, कई 11 12 कर देते हैं, वो पैडल बॉल का होता है। तो ये PSI पे यहाँ तो जाबर भाई टूर्नामेंट में ना उतने मैचेस नहीं होते जितनी गेंदें फट जाती हैं। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी एक बॉल पूरे टूर्नामेंट को क्लियर कर देगी? मैं यहाँ पे रिव्यू लेने के लिए तकरीबन 20 ओवर मैंने खिलाए हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉल ना तो लूज हुआ है और ना फटा है। जिंदाबाद। अच्छा जाबर, आप मुझे बताओ, एक बंदा या बंदी जिसके पास 10,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, उनको आप क्या ऑफर कर रहे हैं? वो बिजनेस में कैसे हैं यार? वो 10,000 से हमारे पास हमसे बॉल खरीदे। ओके। और छोटी जो शॉप है, जो किराना शॉप मोहल्लों में होती हैं, वहाँ पे जाके 1 दर्जन सेल करेगा, 1 से 2 घंटे में वो सेल कर देगा और 3 से 4 हज़ार वो कमा लेगा। और ये ऑफर जाबर भाई की पूरे पाकिस्तान में है जी? आप कराची रहते हैं, पेशावर रहते हैं, कोयटा रहते हैं, लाहौर, या कहीं से भी जाबर भाई से रब्ता कीजिएगा, आपको रोजगार मिलेगा। जाबर के हर शहर में, हर दुकान पे इसकी डिमांड है बॉल की? जी, ये पूरे पाकिस्तान में जिस भी मोहल्ले में चले जाए, छोटी से छोटी शॉप से लेके जो होती है स्टेशनरी शॉप होती है, वहाँ पे चले जाएं, किराना शॉप पे चले जाएं, कई मेडिकल स्टोर वालों ने रखा होता है, तो हर जगह पे इसकी डिमांड। चलें 10,000 से अगर किसी के पास 50,000 है, उसे क्या ऑफर देंगे आप? अगर वो 50,000 है तो वो कम से कम यही बॉल अगर सेल कर देता है वो 3 से 4 5 घंटे में, 6 घंटे में, तो वो 15 से 20 हज़ार कमा के शाम को घर चला जाता है। अब कोई ऐसा भी देख रहा होगा जो कहा कि मैं सेलमैन नहीं बनना चाहता, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहता, मैं आपकी तरह ब्रांड बनना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री का सेठ बनना चाहता हूँ, वो ये मशीनें लगाना चाहता है, तो मशीनों की ऑफर है? कोई मशीनें अगर बिल्कुल मशीनें मिल जाएंगी। मशीनें जो भी उनको सेटअप लगे, जो भी बॉल वो चूज़ करेंगे उस हिसाब से उनको मशीनें बना देंगे, डाई वगैरह हर चीज़ बन के मिल जाएगी। जाबर भाई मशीनें प्रोवाइड करेंगे आपको, बेहतरीन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, वो जो गुर हैं बॉल बनाने की वो भी आप शेयर करेंगे इंशाल्लाह, आपकी वीडियो की वजह से। अगर जी किसी के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो भी इनसे रब्ता करे, अगर किसी के पास मोटी इन्वेस्टमेंट है तो भी इनसे रब्ता करे, अगर इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इनसे मशीनें बनवाना चाहता है, आगे सेल करना चाहता है शोरूम बना के, तो भी जी आया नू। मतलब ये हुआ कि आप हर मर्ज की दवा हैं इस बिजनेस के हवाले से। जी इंशाल्लाह ज़रूर हाथ पकड़ के साथ लेके चलेंगे। तो अच्छा जब ना किसी भी बिजनेस के बारे में सब अच्छा नहीं होता यार, हमने अभी तक सब अच्छा साबित कर दिया, इस बिजनेस की कोई खामियों की निशानदही कर दें ताकि लोगों के जहन में पहले से आ जाए यार इस बिजनेस को करेंगे तो ये खामियां या ये मुश्किलात फेस आएंगी। मुश्किलात ज़रूर होती हैं, किसी भी चीज़ में मुश्किलात होती हैं। अगर आप बॉल बनाते हैं, बॉल में कई दिन में हमें भी परेशानी हो जाती है, बॉल लीक आ जाता है, तो उसका जो है ना वो पॉइंट जो होता है जिस वजह से सरोशन में फ़र्क आ गया है, सरोशन जो है ना अगर एक दिन से ज़्यादा पड़ा हुआ है तो वो पक जाता है, वहाँ पे बॉल लीक आना शुरू हो जाता है। जो मशीन है वो उसका जो रूल होते हैं वो अगर ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं तो उसमें सरोशन बनता है, तो वो भी एक फॉल्ट आ जाता है। लेकिन वो समझने की चीज़ है, अगर आप वो फॉल्ट पकड़ लें, वो बग पकड़ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान से आप बच सकते हैं। किसी भी चीज़ में नुकसान वैसे होता है। और खामी, और अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल भी आप प्रोवाइड करेंगे? जी इंशाल्लाह रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। चलें जाबर मुझे बताइएगा कि रॉ मटेरियल गई, मशीन गई, सारे आपने छोटे छोटे बिजनेसेस बता दिए, अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ये छोटी सी मशीन लगाकर एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ तो उसकी फिजिबिलिटी क्या बनेगी?
मशीनें कितनी दरकार है सेटअप के लिए, जो टोटल मतलब गेंद मुकम्मल फिनिशिंग तक कितनी मशीनें लगती हैं इसमें? मशीनें अगर छोटा सेटअप आप शुरू करना चाहते हैं तो एक जो है ना वो सेकंड हैंड मशीन ले लें, ओके। 4 से 4.5 लाख तक मिल जाती है। ये जो आपके पीछे है ये 4 से 4.5 लाख तक मिल जाती है। एक प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 लाख तक मिल जाता है। 4.5 लाख की एक मशीन, फिर दूसरा प्रेस 2.5 लाख 3 लाख का बता रहे हैं, 2.5 लाख से 3 लाख। उसके बाद एक कटिंग प्रेस होता है जो कोली को काटता है, वो तकरीबन मिल जाता है 1.5 लाख के करीब या इससे नीचे। उसके बाद डाई अगर 8 डाई बना लें वो 16 से 17 हज़ार की डाई बनती है। मतलब आपके कहने की मुराद 10 लाख से के करीब सेटअप शुरू हो जाता है जी। 10 लाख की फैक्ट्री अगर आप पाकिस्तान के किसी कोने में बनाना चाहते हैं तो ये बब्बर शेर आपकी मुआवनत करेगा। और वीवर्स यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी ये है कि ये जो भाई हैं जाबर, ये अपने माँ बाप का बड़ा लाडला था, बड़ी मोहब्बत से इसके वालिदैन ने इसे पाला, लेकिन आज इसकी अम्मी अब्बू का साया इसके सर पे नहीं है। तो तनहा उनकी ट्रेनिंग थी, तरबियत थी कि बेटा बांटने से इल्म कम नहीं होता, रिज्क बांटने से रिज्क कम नहीं होता। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इसने जी हाँ यानी कहा है कि मेरी वजह से पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो जो दुआएँ मिलेगी, मेरा असल सरमाया उसकी दुआएँ हैं। तो जब इसके अलावा इस बिज़नेस के हवाले से सारी टेक्निकलिटीज़ जो हैं, सारी फिजिबिलिटी, सारी मशीनें, रॉ मटेरियल, ए ता जी हर चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। ये अगर वो मशीन नई किसी ने तैयार करानी है वो 2 माह के अंदर नई तैयार करवा दूंगा। अगर सेकंड हैंड लेनी है तो वो वैसे लाहौर से भी मिल जाती है, गुजरांवाला से, सियालकोट से भी मिल जाती है। तो जब जिस बंदे ने 10 लाख लगा लेना, अब उसके ज़हन में ये सवाल उभरेगा कि मैंने 10 लाख की फैक्ट्री तो लगा ली, अगर मेरा काम चल जाए, अच्छी बाल बनाने में मैं कामयाब हो जाऊँ, तो 10 लाख लगाने के बाद मंथली इनकम तकरीबन एस्टिमेटेड कहाँ तक हो सकती है? मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये मैंने मशीन ली थी 4 लाख में, अच्छा, तकरीबन 1 लाख महंगी ली है। तो मैंने 1 माह के अंदर इसका जो है ना वो पैसे जो लगाए थे वो पूरे कर लिए। लो जी, समझ आ गई है। कुछ ना कहा और कह भी गए, वो कहते कहते रह भी गए। अच्छा, पाकिस्तान के हर शहर में इस फैक्ट्री का स्कोप है जी? या सियालकोट जी बड़ा? वैसे तो स्पोर्ट्स का शहर जो सियालकोट की गिना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में भी 1-2 सेटअप लगे हुए हैं, लाहौर में भी लगे हुए हैं, और गुजरांवाला में भी शायद लगा है, एक बूरे वाले में भी लगी हुई है। तो लेकिन यह है कि किसी भी शहर में आप लगा लें, कहीं पे भी लगा लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह के अंदर आपका वो रनिंग में आ जाएगा और प्रॉफिट आप कमाना शुरू कर देंगे। और अगर इसमें एक छोटी सी और पॉइंट है, एक जो कपड़ा जो हम बॉल पे लगाना यूज़ करते हैं, जी जी, ठीक है, वो अगर वो कोई मशीन ले लेता है, प्रेस ले लेता है, जो कटिंग प्रेस की उसको भी बोलते हैं, वो ज़्यादा 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में मिल जाता है। ओके। वो तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक वो बंदा कमा सकता है। लेकिन जी एक मशीन जाफर भाई के पास ऐसी है, 1.5 लाख की मशीन बता रहे हैं, 1 से 1.5 लाख के दरमियान में 1.5 लाख की तकरीबन मशीन, और उसकी मदद से आप महीने का 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। तो बेशुमार आज लोगों की जो जुस्तजू थी, जो तजस्सुस था, इख्तिताम पजीर हुआ होगा। एक अथेंटिक और मोतबर बंदा आपको मिला दिया है जो बॉल मेकिंग का गुरु है, बिजनेस है। फिर से रिपीट करूंगा, ये देहात में खेतों के पास इसका घर है, वहां पे सेटअप लगाया है। इसने जंगल में मंगल करके साबित कर दिया कि हम पेंडू, हम देहाती शहरियों से कम नहीं है। कहीं भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने में मेहनत करने वाला हो, बिजनेस में अपने झंडे गाड़ सकता है। जब एंड पे ना हमारी रवायत है कि हम अपने व्यूवर्स के लिए ना कोई मशवरा चाहते हैं, कोई ऐसी दिल की बात उनको बताएं जो मेरे लिए, आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जी, मैं असल में मेरा अपना एक यही है, ऑब्जर्वेशन यही है कि पाकिस्तान में कारोबार शुरू होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जो ज़्यादातर ये जो बॉल हैं वो पहले चाइना से लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, तो इंपोर्ट करके सेल करना मुल्क को नुकसान होता है। अगर यही प्रोडक्ट मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे अगर बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप लगते हैं, एक तो रोज़गार बढ़ेगा और दूसरा उससे जो है ना बहुत सारे घर चलेंगे। अजमल भाई, नंबर मेरा आप डिस्क्रिप्शन में लगा दें। ओके। तो वैसे भी जो सीरियस बायर्स हैं वो ज़रूर रब्ता करें, और बिज़ी होता हूँ, जब भी मैसेज देखूँगा इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट कर लूँगा।
तो नंबर अजमल भाई डिस्क्रिप्शन में लगा देता तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको ये बिज़नेस आइडिया? अगर हमारा ये बिज़नेस आइडिया और जाबिर भैया की प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। माइट भी पॉसिबल कि ये वीडियो आपकी पसंद की ना हो, ये कारोबार आपको पसंद ना भी आया हो, आपका कोई दोस्त जानने वाला इस वीडियो को देखे, इस बिज़नेस आइडिया को देखे तो ये बिज़नेस आइडिया उसकी ज़िंदगी बदल के रख दे। एक और बिज़नेस आइडिया के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना, अपने प्यारों का, बल्कि सबका बहुत ख्याल रखिएगा। रब रखा।